तो बैक नाउ एंड हेयर वी हैव लेट्स टॉक ऑफ एल्डर्स ब्रदर। ठीक है, तो डू यू यहाँ पे क्या है, डू यू हैव ए टाइम टेबल एट स्कूल। ठीक है ना, हमसे पूछ रहा है कि तुम्हारे स्कूल के अंदर एक टाइम टेबल है। हाउ मैनी पीरियड्स आर देयर फॉर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ इन वन वीक। इन सब्जेक्ट्स के लिए जो है एक वीक के अंदर आपके पास कितना टाइम होता है। एंड तो ये है हमारा, ठीक है ना। तो इंग्लिश, हाउ मैनी पीरियड्स आर देयर फॉर फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एक्टिविटीज़ इन वन वीक। हमारे स्कूल में जो है इंग्लिश के पीरियड जो होते हैं कितने टाइम होते हैं। ठीक है ना, हमारा जो हफ्ता होता है 6 दिन हमारे यहाँ स्कूल लगते हैं, 7वें दिन छुट्टी होती है। तो 6 इंग्लिश के पीरियड होते हैं, 6 हिंदी के होते हैं, 6 मैथ के होते हैं, 6 साइंस के होते हैं, 6 सोशल साइंस के होते हैं, गेम्स के 6 पीरियड होते हैं। आर्ट का हमें जो है एक फ्राइडे को होता है, क्राफ्ट का हमारे स्कूल में पीरियड नहीं होता, म्यूज़िक का भी मेरे स्कूल में पीरियड नहीं होता, डांस का मेरे स्कूल में पीरियड नहीं होता। तो ये वाले पीरियड जो है मेरे होते हैं, मैंने लिख दिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक, आप मूव करते हैं नेक्स्ट। अगर आपके स्कूल में म्यूज़िक का पीरियड हो रहा है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 बार हो रहा है, 4 बार हो रहा है। डांस का पीरियड हो रहा है, मेरे स्कूल में नहीं हो रहा था, दैट्स वाई मैंने नहीं लिखा। चलिए, उसके बाद क्या है, नाउ मेक ए टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ इंक्लूडिंग योर स्टडी एंड योर प्ले टाइम। ठीक है, तो कैसे आप टाइम टेबल बनाएंगे, जहाँ पे जो है आप मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो है ठीक है, जैसे ऊपर जो है, ऊपर जो टाइम टेबल बनाया हुआ है वैसा टाइम टेबल जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये वाला क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ आपके लिए, अगर आप कर पाएंगे ठीक, नहीं तो आप हमें बता दीजिए विल डू इट माई सेल्फ। ठीक है ना, लेटर, तो मैं इसको जो है मैं खुद कर दूंगा बाद में। ठीक है, नॉट ए बिग प्रॉब्लम। ओके, सो नेक्स्ट थिंग वी हैव, ये वाला हमारा हो गया कंप्लीट। एंड हेयर वी हैव क्रिएटिव राइटिंग। तो क्रिएटिव राइटिंग वाली हमारी एक्सरसाइज आ गई। द फॉर्मेट ऑफ लेटर जो है, एक लेटर का जो फॉर्मेट है उसने यहाँ पे दे रखा है हमें कि एक लेटर जो है कैसे लिखी जाती है। ठीक है ना, लेटर्स टू फ्रेंड्स एंड क्लोज फैमिलीज आर रिटन इन द सेम वे एज यू स्पीक टू देम। ठीक है ना, जैसे हम उनसे बात करते हैं वैसे ही हमारे जो है भाई बिंदु दोस्तों को जो है लेटर लिखी जाती है। इस लेटर को मैं ज़रा जूम बैक करता हूँ एंड ताकि आपको पूरी दिख पाए जहाँ पे ये क्या चीज़ है। ठीक है ना, पूरे पेज पे मैं इसको ले आया हूँ। एंड नाउ हेयर यू हैव दिस लेटर। चलिए, इसके अंदर आप देखिए, लेटर के अंदर हम क्या करते हैं, जब हम लेटर शुरू करते हैं तो पेज के यहाँ पे शुरू करते हैं, जहाँ पे हम लिखते हैं हम अपना एड्रेस। जिस तरह इसने लिखा है कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल मॉडल पब्लिक स्कूल कोलकाता। ठीक है ना, तो ये जो अगर मैं लेटर लिख रहा हूँ तो मैं अपना एड्रेस लिखूंगा। ठीक है ना, अगर आप लिख रहे हो मुझे लेटर तो आप अपना इधर लिखोगे। उसके नीचे क्या लिखते हैं हम, यहाँ पे डेट लिखते हैं। 2 चीज़ें होगी, पहले एड्रेस लिखा, फिर दूसरा डेट इसी साइड में, तीसरा हम क्या लिखते हैं, ग्रीटिंग, माय डियर माँ, माय डियर फादर, माय डियर फ्रेंड। तो ये 3 चीज़ें हम यहाँ पे लिखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम जो है इंट्रोडक्शन लिखते हैं। ठीक है ना, फिर बॉडी लिखते हैं। ठीक है ना, फिर यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, नीचे यहाँ पे क्लोजिंग लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, यू आर लविंग सन या यू आर अफेक्शनेटली यू आर, ठीक है ना, यू आर लवली। तो ऐसी चीज़ें हम लिखते हैं। जहाँ पे ये लेटर का था, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको जो है पता चले। हम इसको पढ़ेंगे भी इस लेटर का ताकि आपको पता चले कि इस लेटर के अंदर एक्चुअल में लिखा क्या है। तो देखते हैं, ऊपर जाते हैं, इस पे बेस्ड हमें नीचे क्वेश्चन भी करने हैं। कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल मॉडल पब्लिक स्कूल कोलकाता, ये जिसने लेटर लिखी है वो कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल के अंदर रह रहा है, मॉडल पब्लिक स्कूल कोलकाता के अंदर। कब लेटर लिख रहा है, 10 जुलाई 2000 को। माय डियर माँ, किसको लिख रहा है, माँ को लिख रहा है कोई लड़का लेटर हॉस्टल से। चलिए, क्या लेटर लिख रहा है, दिस इज़ माई फर्स्ट लेटर आफ्टर द समर वेकेशंस। ठीक है ना, गर्मियों की छुट्टियों के बाद ये मेरा पहला लेटर है। ठीक है ना, वी स्टार्टेड आवर क्लासेस द डे आफ्टर वी रीच्ड द हॉस्टल। ठीक है ना, हमने अपनी क्लासेस शुरू कर दी थी
जब हम हॉस्टल आए थे, ठीक है ना। हॉस्टल आते ही उसके बाद एक दिन बाद हमारी क्लास शुरू हो गई थी। आई हैव सेटल्ड इन वेल, मैं ठीक ठाक तरह यहाँ से पहुँच आया हूँ और यहाँ पे सेटल हो चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेगा, वी हैव ए न्यू टीचर फॉर क्ले मॉडलिंग एंड पोट्री, ठीक है ना। हमें क्ले मॉडलिंग एंड पोट्री के लिए जो है एक नया टीचर आया है। शी टेल्स अस हाउ टू मेक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद क्ले। वो हमें बताती है कि हमें किस तरह से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है कीचड़ से बनाने हैं, क्ले से बनाने हैं। वी देन पेंट देम, हम उसको उसके बाद पेंट करते हैं। दे लुक सो रियल, वो बहुत अच्छे दिखते हैं तब, ठीक है। वी हैव एन इंटर हाउस पोइट्री रिसाइटेशन कमिंग अप इन अगस्त। हमें जो है इंटर हाउस पोइट्री रिसाइटेशन का कंपटीशन जो है अगस्त में आने वाला है। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट, मैं इसके बारे में बहुत खुश हूँ। इट इज़ ए लॉन्ग पोएम दैट वी लर्न इट टुगेदर विद आवर टीचर, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ी पोएम है जिसको मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से मैं अपनी टीचर के साथ इसको स्टडी कर रहा हूँ। इट इज़ नाइस टू बी बैक इन स्कूल विद माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स। ये बहुत वजह अच्छा लग रहा है मुझे जब मैं अपने फ्रेंड्स, दोस्तों और टीचर्स के साथ स्कूल में वापस आया हूँ। आई रिमेंबर यू एंड बाबा ए लॉट, मुझे तुम और जो बाबा हैं वो बहुत याद आ रहे हो। गिव माई लव टू ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर, मेरी तरफ से दादा और मम्मा को लव यू कहना। डू राइट बैक सून, हमें मुझे वापस जल्दी लिखना। यू आर लविंग सन प्रताप। तो प्रताप ने अपनी मम्मा को ये वाला लेटर लिखा है, ठीक है ना। समर वेकेशंस के बाद ये हॉस्टल में आया था तो इसने ज्वाइन किया, आफ्टर इसने लेटर लिखा। चलिए इसी पे बेस्ड हमें जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें आंसर करने होंगे। तो हियर वी आर, आफ्टर रीडिंग द लेटर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु हैज़ रिटन द लेटर, लेटर किसने लिखी है, तो लेटर लिखी है प्रताप ने, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। टू होम हैज़ द लेटर बीन रिटन, लेटर किसको लिखी गई है, लेटर लिखी गई है मदर को, ठीक है ना। जा हम ऐसे लिखेंगे प्रताप्स मदर, प्रताप्स माँ, प्रताप की माँ को लेटर लिखी गई है। वेयर इज द राइटर, वेयर इज द राइटर ऑफ द लेटर, राइटर ऑफ द लेटर कहाँ है, बॉयज। ऊपर इसने जो एड्रेस लिखा है वो वाला हम लिखेंगे, क्या है, ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पे है राइटर कृष्णा बॉयज हॉस्टल मॉडल पब्लिक स्कूल कोलकाता, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखे रखे हो गए, ठीक है। जहाँ पे हम आते हैं नीचे, है ना। हु हैज़ रिटन द लेटर, लेटर किसने लिखी है, प्रताप ने। टू होम हैज़ द लेटर बीन रिटन, प्रताप्स मदर, प्रताप की माँ को लेटर लिखी गई है। वेयर इज़ द राइटर ऑफ द लेटर, हॉस्टल के अंदर है, कृष्णा बॉयज़, ठीक है ना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज हॉस्टल, कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल, कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल उसकी हॉस्टल का नाम है। तो ये वाले जो है हमने क्वेश्चन जहाँ पे जो है तो ऑन विच डेट वाज दिस लेटर रिटन, तो क्या थी डेट, दस जुलाई 2000, ठीक है। तो ये होगा एंड नीचे आते हैं, ये है आपका 10 जुलाई 2000 को ऑन विच डेट लेटर वाज रिटन, 10 जुलाई 2000 को ये जो है आपकी लेटर लिखी गई है। नाउ यू हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे नीचे आते हैं एंड देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या है। नाउ राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड आर रिलेटिव इन अनदर सिटी टेलिंग हिम हर अबाउट एक्टिविटीज इवेंट्स इन योर स्कूल। अब हमें कहता है आप एक लेटर लिखो अपने दोस्त को या अपने किसी रिश्तेदार को जो दूसरी सिटी के अंदर रहता है, उसको बताओ अपनी एक्टिविटीज़ और जो इवेंट्स हैं आपके स्कूल में हो रहे। तो पैटर्न फॉलो द सेम पैटर्न एज एबो लेटर, जैसे ऊपर लेटर के अंदर हमने पैटर्न फॉलो किया वैसे ही इसने जहाँ पे ब्लैंक दे रखी है इसके अंदर जो है आपको लेटर लिखनी है। तो यहाँ पे बेटा मैंने आपका काम आसान कर दिया है एंड लेटर मैंने आपके लिए ये वाली जो है यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। तो कैसे लिखी हमने लेटर, पहले मैं इसको लाता हूँ एंड आप यहाँ से ऊपर इसकी हेडिंग देखेंगे, ये है, ठीक है ना। हाउस नंबर शबम एनक्लेव लक्ष्मी नगर, ठीक है, न्यू दिल्ली। फिर उसके नीचे लिखा मैंने डेट, ठीक है ना। ये लिखा पहले एड्रेस, फिर दूसरी चीज़ लिखी डेट, फिर लिखी ग्रीटिंग, ठीक है ना। हो गया, इतना लिख लिया आपने, ठीक है। स्क्रीन शॉट उठा लो या लिख लो या वीडियो रोक के लिख लो। फिर उसके बाद ये वाली जो है आप लेटर नीचे जहाँ से देयर हैज़ बीन ए वेरी इवेंटफुल डे इन स्कूल, तो यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक, ठीक है। एंड ओके
तो इस तरह से ये वाली जो है आप लिख सकते हैं ऋषि ने जिस तरह यहाँ पे लिखी है। तो ये हो गया आपकी ये वाली, ठीक है ना। क्रिएटिव राइटिंग आपकी होगी, देन आपका है कंप्रिहेंशन, ठीक है। तो कंप्रिहेंशन भी इसी वीडियो में हम करेंगे। ओके, हम कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या है, रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पैसेज को हम पढ़ते हैं एंड उसके बाद नीचे जो है इसको आंसर करते हैं। बट आई थिंक यहाँ पे हम वीडियो को फिर से स्टार्ट